हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमोनिक्स डीएलएड। आज हम लोग जीपी ऐप में कैसे डाटा फिल करना है, कैसे भरा हुआ स्कूल डिलीट कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई डाटा एंट्री हमारे से गलत हो गया है तो हम उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमने जीपी ऐप ओपन कर लिया है। उसके बाद हमको यहाँ पे माई स्कूल में एंटर करना है। यहाँ पे हम लोग माई स्कूल को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे माई स्कूल को क्लिक करने पे हमारा यहाँ पे डाइट प्रोग्राम आ गया और ये डाइट प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारा जिस ज़िले में स्कूल है, इंटर्नशिप के लिए जो स्कूल मिला है, उसको हमें यहाँ से क्लिक कर लेना है और यहाँ प्लस वाले साइन पे चले जाना है। अब यहाँ पे हमको वो उस ज़िले का नाम डाल देना है जिस ज़िले में स्कूल है। तो स्कूल हमारा देवरिया में है, तो हमने देवरिया यहाँ डाल दिया। अब वो स्कूल किस ब्लॉक में है, तो हम लोग मान लेते हैं हमारा स्कूल जो है भागलपुर ब्लॉक में है, तो यहाँ हम लोग भागलपुर डाल देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्लस्टर और वार्ड लिखा हुआ है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे स्कूल सब ओपन होके आ गए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए प्राइमरी स्कूल भी हैं। जिनको प्राइमरी स्कूल मिला होगा उनको प्राइमरी स्कूल सेलेक्ट करना है, और जिन्हें जूनियर स्कूल मिला होगा वो जूनियर स्कूल सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक जूनियर स्कूल देख लेते हैं, जीएचएस कल्याणी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। शो सेलेक्टेड पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ हमारा सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक ये है और दूसरा यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन हाउस होल्ड एंट्री के लिए है, गार्जियन का नाम, पेरेंट्स का नाम एंटर करने के लिए। और ये वाला जो है हमारा, ये असेसमेंट के लिए है, बालक का डेली रिपोर्ट हमको इसमें एंटर करना है। तो सबसे पहले हम लोग हाउस होल्ड की एंट्री कर लेते हैं। तो हाउस होल्ड की एंट्री करने के लिए इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पे ये प्लस का आइकन है नीचे, इस प्लस के आइकन को हम लोग एंटर करेंगे। अब हम लोग जिस दिन हमें गार्जियन का नाम और पेरेंट्स का नाम मिलेगा उस डेट को यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो मान लेते हैं हमको मिला गार्जियन का नाम 26 सितंबर को, तो हमने 26 सितंबर एंटर कर दिया। उसके बाद क्लास हमने जूनियर हाई स्कूल लिया है, तो हमको 6 to 8 वाला क्लास एंटर कर देना है। घर का मुखिया, जिसका घर के मुखिया का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, जिसका वो बालक है। तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। मान लेते हैं घर के मुखिया का नाम रमेश है, यहाँ हमने रमेश एंटर कर दिया। उसके बाद चयनित बच्चों की संख्या, तो मान लेते हैं रमेश जी के 2 बच्चे हैं, 2 बालक हैं जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनकी हमें सूची प्राप्त हुई है। तो यहाँ हम लोग 2 एंटर कर देंगे। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर हमको यहाँ पे एंटर कर देना है, घर के मुखिया का। उसके बाद फ़ोन का प्रकार, अगर उनके पास स्मार्टफ़ोन है तो स्मार्टफ़ोन, नहीं तो साधारण फ़ोन, हम लोग यहाँ पे स्मार्टफ़ोन एंटर कर देते हैं। फ़ोन किसका है, तो फ़ोन किसका है तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं पिता का फ़ोन है। बच्चों को कौन पढ़ाने वाला है, तो यहाँ हम लोग कुछ भी भर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग पिता डाल देते हैं। उसके बाद क्या घर में रेडियो है, तो हाँ या नहीं, जो भी आपको सूचना प्राप्त हो वो उसको यहाँ पे एंटर कर देना है, तो हम लोग यहाँ हाँ भर देते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब एक गार्जियन का डाटा हमको यहाँ पे मिल गया। अब हमको इसी प्रकार दूसरे गार्जियन का भी डाटा फिल करना है, तो यहाँ फिर प्लस पे हम लोग फिर एंटर कर देंगे डेट, जिस डेट को हमें सूचना मिली। तो मान लेते हैं 26 सितंबर को हमको गार्जियन का डाटा प्राप्त हुआ। कक्षा हम यहाँ पे भर देंगे 6 से 8, वही अगेन। फिर घर का मुखिया का नाम हम लोग मान लेते हैं उमेश है, यहाँ हमने उमेश एंटर कर दिया। उसके बाद चयनित बच्चों की संख्या, तो मान लेते हैं इनका जो बालक, एक बालक हमारे सूची में है, तो 1 डाल दिया हमने। फिर फ़ोन नंबर इनका हम लोग डाल देंगे। उसके बाद फ़ोन का प्रकार, जो भी फ़ोन हो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मान लेते हैं स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन एंटर कर दिया हमने। फ़ोन किसका है,
तो फ़ोन किसी का भी हो सकता है, मान लेते हैं फ़ोन भाई का है। बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, तो बच्चे को पढ़ाने वाला भी मान लेते हैं पिताजी पढ़ाने वाले हैं। क्या घर में रेडियो है, तो बोल देते हैं नहीं है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको यहाँ पे भर देना है, उसके बाद सेव कर देंगे। तो यहाँ हमने देखा ऐसे ही हमको 10 जो बालक मिलेंगे हमें, उन सभी बालकों के हाउस होल्ड का एंट्री हमें यहाँ पे कर देना है। तो इस प्रकार से हमने ये डाटा एंटर कर दिया और उसके बाद हमको यहाँ पे अब यहाँ से हम बैक चले जाएंगे और अब हमने ये डाटा फीड कर दिया तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये डाटा जो है ये सर्वर पे सेव नहीं हुआ है। तो इस डाटा को हमें सर्वर पे सेव करना है। इसके लिए हम इसको क्लिक कर देंगे, इसके लिए हम इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा डाटा जो है सर्वर पे सेव हो रहा है और ये सेव हो चुका। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये क्रॉस का निशान आ गया, इसका मतलब डाटा हमारा सर्वर पे सेव हो चुका है। अब सेम इसी प्रकार से हमें असेसमेंट फीड करना है। असेसमेंट डेली रिपोर्ट जो होती है जब से इंटर्नशिप स्टार्ट होगा आप लोगों का, यहाँ ए को क्लिक कर देंगे। हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे नीचे प्लस का साइन है, हमको प्लस पे क्लिक कर देना है। अब डेट ऑफ असेसमेंट, जिस तारीख से आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा वहाँ से हमको स्टार्ट कर देना है, उस डेट से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने ये डेट डाल दिया। मान लेते हैं 30 सितंबर से हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट है, तो 30 हमने डेट डाल दिया। व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू एंटरिंग, तो यहाँ हम आपको इंटरवेंशन डाटा फीड करना है, इंटरवेंशन डाटा फीड करना है। परंतु मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि किस प्रकार से डाटा भरना है, इसलिए मैं यहाँ पे डमी डाटा सेलेक्ट करूँगा, परंतु आपको है इंटरवेंशन डाटा ही क्लिक करना है। डाइट डिस्ट्रिक्ट एनरोल्ड इन, मतलब आपका जो कॉलेज है जहाँ से आप बीटीसी कर रहे हैं वो किस ज़िले के डाइट से संबंध है, तो उस ज़िले का नाम लिख देंगे। यहाँ हमारा यहाँ देवरिया है, हमने देवरिया डाल दिया। असेसमेंट साइकिल, अभी आप इंटर्नशिप के स्टार्टिंग फेज़ में है तो आपको यहाँ पे बेस लाइन करना है, बीच में जाएंगे तो मिड लाइन हो जाएगा, उसके बाद लास्ट का जो फेज़ आएगा वो एंड लाइन होगा। तो हमें यहाँ पे बेस लाइन सेलेक्ट कर लेना है। टोटल चिल्ड्रन सेलेक्टेड, तो पता है 10 बच्चों को लेना है हमें, 10 बच्चों का एक दिन में टेस्ट करना है हमें, 10 हमने लिख दिया। उसके बाद चाइल्ड नेम, तो एक एक करके एक एक बालक का हम लोग यहाँ डिटेल भरते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बालक ले लेते हैं, मान लेते हैं राम। राम के पास मतलब गार्जियन के पास स्मार्टफोन है या रेगुलर फ़ोन है, तो मान लेते हैं स्मार्टफोन है। आपको जो सूचना प्राप्त होगी वही आपको यहाँ पे फिल करना है। घर का मुखिया, जो हमने अभी हाउस होल्ड की जानकारी भरी थी उसी में देखिए 2 गार्जियन के नाम आ गए। आप और हाउस होल्ड भरेंगे तो और लोगों के भी यहाँ पे नाम आ जाएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि रमेश और उमेश, तो हम मान लेते हैं कि ये राम जो है वो रमेश जी के घर का लड़का है, तो हम यहाँ पे रमेश क्लिक कर देंगे। अब हमें लेवल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेवल आर और लेवल, यहाँ पे लेवल आर और लेवल ए दिया हुआ है। तो यहाँ आर का मतलब हो गया रीडिंग और ए का मतलब हो गया अर्थमेटिक। रीडिंग का मतलब भाषा से संबंधित है और ए अर्थमेटिक का मतलब गणित से संबंधित है। तो हम यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 का एक बार मतलब समझ लेते हैं। देखिए रीडिंग में, भाषा में अगर बालक 0 पे है तो हमें क्या समझना है, 0 का मतलब यहाँ पे प्रारंभिक स्तर हो गया। 1 का मतलब यहाँ बच्चा अक्षर पहचान लेता है, और 2 का मतलब यहाँ पे हुआ कि बच्चा शब्द पढ़ना जानता है। 3 का मतलब ये हुआ अनुच्छेद पढ़ना जानता है, और 4 का मतलब बालक कहानी भी पढ़ लेता है। उसी प्रकार ए अर्थमेटिक मतलब गणित में क्या है, अगर 0 पे है बालक, 0 का मतलब आरंभिक स्तर हो गया। 1 का मतलब 0 से 9 तक के अंक को बच्चा पहचान लेता है। अगर 2 पे है तो 10 से 99 तक की संख्याओं को बच्चा पहचान लेता है। और अगर बालक 3 पे है तो घटाव का सवाल कर लेता है, और 4 पे है तो बालक भाग का सवाल आसानी से कर लेता है। ये हमें लेवल सेलेक्ट करने हैं। तो हम मान लेते हैं बालक जो बालक हमने यहाँ सेलेक्ट किया है राम, बालक हमारा रीडिंग में
अक्षर पहचान लेता है। तो अक्षर पहचान लेता है का हमें यहाँ पे क्लिक करना है, एक यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया। और गणित में मतलब अर्थमेटिक में हमको ये पता चला कि बालक 0 से 9 तक के अंक को पहचान लेता है, तो हम यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। एडेड सक्सेसफुली हो गया। अब फिर से सेम प्रोसेस अब अगले बालक के लिए। तो अगला बालक हमारे पास श्याम है, जिसका हमने टेस्ट किया। उसके पास घर के गार्जियन के पास स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन हमने टिक कर दिया। घर का मुखिया ये भी रमेश जी का ही बालक है, हमने रमेश यहाँ पे टिक कर दिया। अब लेवल, इस बालक का लेवल जो हमने प्राप्त किया, तो हमको पता चला कि इस बालक का रीडिंग जो है वो अक्षर पहचान लेता है। ये बालक लेवल 1 पे है क्योंकि ये अक्षर पहचान लेता है, तो हमने 1 क्लिक कर दिया। और अर्थमेटिक में हमने ये पाया कि बालक जो है 10 से 99 तक की संख्याओं को पहचान लेता है, तो इसलिए हम अर्थमेटिक में लेवल 2 टिक कर देंगे और हम इसको ऐड कर देंगे। सेम इसी प्रकार हमारा जो तीसरा बालक है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो तीसरा बालक हमारा विकास है, चाइल्ड नेम विकास हो गया। और इसके गार्जियन के पास रेगुलर फ़ोन है, तो रेगुलर फ़ोन पे टिक कर देंगे। और घर का मुखिया, इसके गार्जियन का नाम उमेश है, तो उमेश हमने यहाँ पे टिक कर दिया। जो हम हाउस होल्ड की एंट्री करेंगे उसी लिस्ट में से यहाँ पे आ जाएगा। तो और लेवल अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो जिस लेवल पे आएगा तो हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो हमने ये देखा कि बालक रीडिंग में तो लेवल 3 पे है और अर्थमेटिक में लेवल 2 पे है, तो हमने ये टिक कर दिया। अब इसको हम ऐड कर देंगे। अब सेम इसी प्रकार हमें 10 बालक जो टेस्ट करने हैं उन सभी का डाटा हम यहाँ पे सेम इसी प्रोसेस में फिल कर देंगे और यहाँ से यहाँ हम सेव कर देंगे। पर यहाँ पे हमने 10 लिखा है, टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड 10, इसलिए यहाँ पे 10 बालकों का हमको डाटा फीड करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे, हमने तो 3 का सिलेक्ट किया है तो हमने यहाँ 3 कर दिया, बट आपको यहाँ पे 10 ही करना है क्योंकि 10 बालक आपको लिस्ट में मिलेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप ऑफ डाटा में जाएंगे, तो हमने यहाँ डमी डाटा में सेव किया था, इसलिए हम इसको डमी डाटा में करेंगे। तो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा ये बेसलाइन और ये 3 बालक टेस्ट हुए, ये सब का डेट और डेट कौन सा डेट है ये सब यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार हम अब बैक जाएंगे और हमें अब क्या करना है, हमें फिर से जो डाटा है वो सर्वर पे सेव करना है। यहाँ पे हमको डाटा सर्वर पे सेव करना है, इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ डाटा सर्वर पे सेव हो चुका है। यहाँ देखिए ये क्रॉस हो गया, क्रॉस का मतलब कि डाटा सर्वर पे सेव हो चुका है। ये हमारा डाटा सर्वर पे सेव हो चुका। अब हमें यहाँ पे ये हाउस होल्ड का जो डाटा हमने फीड किया था इसमें, इस आइकन में, तो इस आइकन को हमें क्लिक करना है। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे जिस गार्जियन से हमारी बात हुई उस दिन पर्टिकुलर डेट में, जिस गार्जियन से हमारी बात हुई, तो वहाँ का हमको डाटा फीड कर देना है कि हमें फीडबैक कैसा मिला गार्जियन से। तो हम यहाँ पे फीडबैक कॉल पे क्लिक करके और फिर प्लस आइकन क्लिक करके और ये डेट डाल देंगे उस दिन का। जैसे हमने गार्जियन से फीडबैक लिया किस डेट को, मान लीजिए 30 सितंबर को हमने फीडबैक लिया, यहाँ पे 30 सितंबर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ कुछ प्रश्न पूछेगा, क्या भाषा की गतिविधि की गई, तो हम हाँ बोल देंगे। या गणित की गतिविधि की गई, तो हाँ भाई की गई गणित की गतिविधि, तो इसको ऐसे क्लिक करके हम इसको सेव कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले गार्जियन के साथ भी ऐसे ही हम लोग 10 जो बच्चों का लिस्ट लिए रहेंगे उन सब का हमको ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे फिर हमारा सर्वर पे डाटा को हमको सेव कर लेना है। यहाँ हमने सारा का सारा डाटा सर्वर पे अपलोड कर दिया है और सारा डाटा फीड कर दिया है। अब हमें, अगर हमको लगता है कि कुछ हमारा डाटा गलत हो गया है और उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग हाउस होल्ड में जाएंगे। हाउस होल्ड को
क्लिक करेंगे, हाउस होल्ड को हमने क्लिक किया और हमें यहाँ पे जिस गार्जियन से हमने बात की अगर उनका डाटा डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल प्ले, मान लीजिए हमको इस गार्जियन का डाटा डिलीट करना है तो हम यहाँ पे कॉल प्ले क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा उस डेट का मान लीजिए 30/9/2020 का हमको डाटा डिलीट करना है तो हम यहाँ से सिंपल ये जो क्रॉस है इसको क्रॉस को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस को हमने क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा, तो हम कर देंगे यस, ये हमारा डाटा अब डिलीट हो चुका है। फिर बैक जाएंगे, सेम इसी प्रकार हमको नीचे वाले का भी अगर डाटा डिलीट करना है तो हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि हमें अगर एक पर्टिकुलर डेट का डाटा डिलीट करना है तो हम इस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको पूरा का पूरा हाउस होल्ड का जानकारी ही डिलीट करना है तो हमको फिर वही प्रोसेस, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो हाउस होल्ड हमारा यहाँ पे आ गया इसको हमको डिलीट करना है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार नीचे वाले को डिलीट करना है, हमने यहाँ यस कर दिया, डिलीट हो गया। अब बैक जाएंगे, अब हम यहाँ पे 0 देख रहे हैं। उसी प्रकार अगर हमें ये स्कूल डिलीट करना है, ये हमें अगर ये हमने स्कूल गलत भर दिया तो हमको स्कूल डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना फिंगर रखेंगे और इसको लेफ़्ट साइड में खिसका देंगे। यहाँ रखा और इसको हम लेफ़्ट साइड में ऐसे खिसका दिया, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ गया, ये डिलीट को क्लिक कर देंगे। हम लिख देंगे एडिट बाय मिस्टेक हो गया, इसलिए हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये हमारा डाटा डिलीट। अब हम इसको भी सर्वर पे अपलोड कर देंगे कि हमने डिलीट कर दिया है, तो फिर से उसी ऊपर वाले आइकन को यहाँ पे हमें टिक कर देना है। ये हमारा डाटा सारा का सारा डिलीट हो चुका है। आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।